ये समीकरण भी काम करेगा और महिला है, पहली बार हरियाणा की मुख्यमंत्री महिला बनेगी। बात बताओ, शीर्ष की नेता शैलजा कौन सी छोटी है? शैलजा कौन सी छोटी है? होना चाहिए था किरण जी के साथ कुछ हुआ है, कुछ न कुछ तो है, ये नहीं होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज हमारे साथ अभी नेशनल वर्कर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सरपंच मातरश्याम, उनसे मुलाकात हुई है। भी राजनीतिक चर्चा करेंगे क्योंकि पीछे जो लोकसभा के चुनाव थे वो तो बीत चुके हैं, लेकिन आने वाले अभी 2024 के अंदर ही विधानसभा के चुनाव हरियाणा के अंदर, तो लगातार चुनावी चर्चाएं हैं वो तो होती रहेंगी। तो इसी चुनावी चर्चा के तहत हम मातरश्याम गाँव पहुँचे हैं, उन्हीं के निवास स्थान पर। तो सरपंच साहब से बातचीत करेंगे राजनीतिक के। सबसे पहले नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार प्रवीण जी, और आपके चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी देखने वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले चर्चा करेंगे जी लोकसभा की। जो पिछले 2019 की बात करें तो 0 लेवल पे थी कांग्रेस लोकसभा में, एक भी सीट नहीं थी, लेकिन अभी जो ग्राफ बढ़े है 50-50 रहा है, 5 सीटें जीत गई है और वोट बैंक भी अच्छा खासा बढ़ा है। मतलब क्या कारण रहा है जी, किस प्रकार कांग्रेस जो पार्टी है अपनी ग्रोथ को, क्या कारण है, किस वजह से बढ़ा सकी है ये वोट बैंक? एक तो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी की अथक मेहनत, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करी। उसका एक संदेश, वो जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां थी तानाशाहीपूर्ण, उनको लेके वो एक पद यात्रा के जरिए पूरे देश में घूमे, तो उससे कांग्रेस में एक नई जान आई। कोई ये कहे कि कांग्रेस की में जान इस तरह से आई, इस तरह से आई, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की मेहनत, अथक प्रयास से ये आज माहौल पूरे देश में बना और एक अच्छा मतलब प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। कहीं ना कहीं इसमें उम्मीदवारों का रोल है या प्रॉपर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है? देखो, उसमें नीचे से धरातल से जुड़ा हुआ हमारा कार्यकर्ता है, नेता है और शीर्ष नेतृत्व, तो उनका सबका सहयोग रहा है और जनता जनार्दन का भी सहयोग रहा है, वो तो सभी का मिला जुला सहयोग है। और हम कांग्रेस पार्टी 0 से आज 5वें आई है, तो आधी सीटें हमने ली हैं, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, सबका सहयोग है। ये तो हो गया जी लोकसभा का, चलो ये तो हो चुका है। विधानसभा है आगामी हरियाणा में, क्योंकि 2024 का साल है जो चुनावी साल है हरियाणा के अंदर। अभी जो 3 मंत्री बना दिए बीजेपी ने, 5 में से 3, राव इंद्रजीत, मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर जैसे दिग्गजों को मंत्री बना दिया। कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम करेगा बीजेपी की? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और बहुत बढ़िया लहर है। लोगों ने हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस के प्रति, और मंत्री बनाओ चाहे मुख्यमंत्री बनाओ, कुछ भी पैंतरे चलो अब। और भाजपा की जो जुमलेबाजी थी, जो झूठ की राजनीति थी, ये तो उस वजह से आज सरकार दिल्ली में बन गई इनकी। अन्यथा ये मीडिया के माध्यम से जनता को डराना धमकाना, ईवीएम में गड़बड़ करना, गिनती में कर लेंगे, ये ऐसे पैंतरे थे, उनकी वजह से आ गई। नहीं तो कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बनती और लोगों को वो वहम निकल गया। जो डर की सत्ता थी, ईडी का डर था, ईवीएम का डर था, वो डर निकल गया है। तो अब तो ये मंत्री बनाए, वो अपने बनाए हैं, चलो ठीक है, सरकार में बनाने पड़ते हैं, लेकिन आने वाली जो सरकार है वो बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में बनाएगी। कहीं ना कहीं एक चर्चा और चल रही है जी गुटबाजी की। लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के अंदर है जो गुटबाजी, और विपक्ष भी कह रहा है ये बात, भाई गुटबाजी के मतलब इसका फैक्टर काम कर सकता है गुटबाजी का, और इसके कारण लॉस हो सकता है कांग्रेस को। देखिए, गुटबाजी ये विपक्षी दल है, भाजपा है, ये इसको गुटबाजी का एक रूप दे देते हैं। ऐसा नहीं है, हर नेता की मतलब अपने अपने नेताओं में आस्था होती है। आज मैं आपके पास बैठा हूँ, कुमारी शैलजा में मेरी आस्था है और मैं कांग्रेस पार्टी के काम कर रहा हूँ। और वर्कर है, वो किसी और नेता में आस्था है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। काम तो पार्टी के लिए ही करना है,
निशान तो हाथ का ही है। तो वो ऐसी गुटबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नहीं ये गुटबाजी है, ये तो एक आस्था है अपने लीडर के प्रति, और ये स्वाभाविक है। इस गुटबाजी का असर भी देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले किरण चौधरी ने जो बीजेपी ज्वाइन करी है, कहीं ना हुड्डा की नाराज़गी कराने की है, क्योंकि वो शैलजा गुट में थी और टिकट ना मिलना या कोई और वजह भी हो सकती है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, वो तो एक मान सम्मान की लड़ाई होती है कई बार, और लीडर समझ लेता है भी मेरा मान सम्मान यहाँ पे घट गया है, और ये एक राजनीति का हिस्सा भी है आवागमन। कोई इधर से उधर आया है, कोई उधर से इधर गया है, और सब ये मान सम्मान की लड़ाई है। होना चाहिए था, किरण जी के साथ कुछ हुआ है, कुछ न कुछ तो है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। पार्टी अपने लोगों को, कुमारी शैलजा जी ने भी, बहन जी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि पार्टी अपने लोगों को भी संभाले, दूसरों को पार्टी में जोड़ने की बजाय पहले अपने घर में बैठे हैं, उनको भी संभालना चाहिए हमें। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट रावदान सिंह कहीं ना कहीं हार गए, तो उनका कहना है कि भाई भितरघात किया है कुमारी किरण चौधरी ने, तो इसी वजह से मतलब उनको थोड़ा बैकफुट पे रखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मन बना लेते हैं, और ये हार जीत चलती रहती है चुनाव में। ऐसा कुछ भितरघात नहीं होता। लोग मन बना लेते हैं, वोट देते हैं और जीतते हैं, हारते हैं जीतते हैं। अभी बात करेंगे जी, आपका गांव जो नड़वा में है, पड़ोस में आदमपुर है, मतलब दो हलकों की राजनीति करते हो आप। और बात करें आदमपुर की, तो आदमपुर को कहीं ना कहीं दावेदारी में आपका भी नाम आ रहा है कांग्रेस से, तो कितने का मजबूत और कैसे समीकरण बैठ रहे हैं जिस पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, आदमपुर 30 साल का अरसा हो गया मुझे राजनीति करते हुए, और मैं गांव के चौकीदार से पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति पदों पर रहा हूं और लोगों की सेवा की है। और मेरी कोई हार्दिक इच्छा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन ये जन भावनाएं हैं। पिछले दिनों एक सर्वे चला था 2-3 चैनलों पे, उनमें लोगों ने बड़ी मतलब भारी मेरा समर्थन किया, सहयोग किया, बड़ा प्यार दिया लोगों ने, और उसमें आदमपुर हल्के से मुझे टॉप रखा है। तो बाकी मेरा काम है आज शायद संघर्ष के मामले में अपनी बड़ाई करना थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन लोग बड़ाई करें तो अच्छा है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में मैं जितना संघर्ष कर रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं यहाँ नड़वा से, हिसार से मेवात तक गया हूँ, करनाल तक गया हूँ, भिवानी में गया हूँ, तमाम जगहों पर मैंने एक टीम, मेरी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो उस मेहनत को देखते हुए, उस मेरे संघर्ष को देखते हुए, अगर पार्टी मुझे कहीं से भी, आदमपुर नहीं वो नड़वा से भी अगर कहेगी तो मैं तैयार हूँ, और पूरी तैयारी है मेरी। तो पार्टी, बात है हाईकमान पर, और बहन कुमारी शैलजा जो आदेश देगी, यानी शैलजा का प्रमुख रोल है जी। बिल्कुल जी, बहन जी जो आदेश देगी मैं उसी का पालन करूंगा। वो ये कहेगी पार्टी का प्रचार कर, तो मैं पार्टी का प्रचार करूंगा, और वो ये कहेगी भी यहाँ से चुनाव लड़, तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो सीट बंटवारा है वो हुड्डा करेगा हरियाणा के अंदर, तो शैलजा कैसी सीट दे सकती है, टिकट दे सकती है आप? देखिए, वो जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसमें बहन जी का या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का कोई वो नहीं है। उसमें जिताऊ अगर मैं नड़वा से जीतने का दावा रखता हूँ, मादा रखता हूँ नड़वा से जीतने का, तो पार्टी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी मेरा समर्थन करेंगे, बहन जी भी समर्थन करेंगी। हमें जिताऊ कैंडिडेट लेके आने हैं। नड़वा में तो दावेदार बहुत है, संपत सिंह बरगे बैठे हैं लाइन में, जो बहुत पुराने नेता रहे हैं, तो उसमें आपका नाम कैसे आएगा जी? मतलब एक बात बता रहा हूँ, मैं नड़वा से ये नहीं कह रहा अभी मैं दावा ठोक रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ भी मुझे कहीं से भी देंगे तो मैं 15 दिन में तैयारी कर सकता हूँ जीतने की। 15 दिन में? 15 दिन में अगर मुझे टिकट देती है पार्टी, तो 15 दिन में मैं पूरा हल्का में तैयारी कर सकता हूँ, इतना मादा रखता हूँ। कहीं ना कहीं आदेश आता है हाईकमान का जी कि आप भाई जो आपको टिकट नहीं मिलती है, और जो टिकट आर्थी मतलब जिसको टिकट मिल चुकी है उसका आप सहयोग करो, तो दोनों हल्कों में उनका सहयोग करोगे? दोनों में नहीं, मैं तमाम हरियाणा प्रदेश में करूँगा। फतेहाबाद जिले में करूँगा, सिरसा जिले में करूँगा, जींद जिले में करूँगा, भिवानी जिले में करूँगा, हिसार जिले में करूँगा। तमाम प्रदेश में मेरी टीम है, मेरी व्यक्तिगत टीम है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई टीम है। वो टीम पूरी जगह, पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार करेंगी।
दो हलकों की बात नहीं है। जैसे कि पिछली बार भी देखा है कि जो इलेक्शन होते लोकसभा के, वो दोहराए नहीं जाते विधानसभा में। जैसे कि पिछली बार जो 0 पे थी कांग्रेस और शायद 30-32 सीट आई थी कांग्रेस की, तो अभी जो बीजेपी है वो 5 पे रह गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ग्राफ बढ़ सकता है और कांग्रेस का भी बढ़ सकता है। तो अभी 3 मंत्री बना दिए हैं और कहीं ना कहीं में भी स्कीम लागू कर दी है। जैसे कौशल विकास की बात करें, जो रोजगार के तहत उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट दे दी है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी स्कीम लागू कर रही है। तो जो काम कर रही बीजेपी सरकार, कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसक सकता है। देखिए, घोषणा तो 15 लाख देने की भी करी थी, घोषणा तो MSP की किसानों के लिए करी थी, घोषणा तो शिक्षण संस्थान बना के करी थी। ये तो घोषणा पार्टी है, इन घोषणाओं से को समझ चुकी है प्रदेश और देश की जनता, ये नहीं होने वाला। और सिर्फ ये घोषणा ही घोषणा करते, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं होगा। ये भली भांति हरियाणा प्रदेश की शानी जनता है, वो समझ चुकी है ये ऐसा नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत से आएगी और हमारे संघर्ष और मेहनत से हम घर घर जाएंगे, दर दर जाएंगे, वहाँ पे भाजपा की जो कुनीतियाँ हैं वो बताएंगे भी ये सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी है, इनकी बहकावे में नहीं आएंगी। हमने आधा काम तो कर दिया लोकसभा में और ये बचोड़ा काम है अब कर देंगे विधानसभा में। इनको चटनी चटानी है और वो चटा के रहेंगे। आदमपुर की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई है जी, भजनलाल का लड़का, जो लंबे अरसे तक उनका राज रहा है आदमपुर में। अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आपकी फाइट सीधी कुलदीप बिश्नोई से है। देखिए, संघर्ष के आगे बड़े बड़े स्तंभ गिर जाते हैं और मैं कभी घबराता नहीं हूँ आगे कौन है, क्योंकि मेरे पल्ले जो है ना वो संघर्ष है। और मैं संघर्ष के बूते पर कितना भी बड़ा समंदर है, कितना भी बड़ा स्तंभ है, उसको गिराने की हिम्मत रखता हूँ। 100% 101% बनेगी। मैं आपको बता दूं, सिरसा लोकसभा में एक इंटरव्यू दिया था मैंने, और वहाँ पे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था, जब तक बहन कुमारी शैलजा का सिरसा से नाम भी नहीं आया था, तो उन्होंने कैंडिडेट के बारे में पूछा था और जीत के बारे में पूछा था, भाई यहाँ कैंडिडेट कौन आएगा। मैंने कहा था बहन कुमारी शैलजा आएगी। भैया कितने से जीतेगी? मैं 2 लाख से ऊपर जीतेगी, 2.25 लाख से जीतती है। तो ये जो सुरेश मातरश्याम जो कहते था कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। तो सीएम भी बता दो नाने वाला कुमारी शैलजा बनेगी। रेस में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज ये इंटरव्यू आप सेव रख लेना और पूरे हरियाणा को आप अक्टूबर-नवंबर में दिखा देना भी सुरेश मातरश्याम क्या कह रहा है। कुमारी शैलजा 100% हरियाणा की मुख्यमंत्री बनेगी और हरियाणा नई चहुमुखी विकास की ऊंचाइयां छुएगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा, किसान को MSP मिलेगी, बच्चों को समुचित शिक्षा मिलेगी, हर और विकास ही विकास होगा कुमारी शैलजा के नेतृत्व में। दर्शक ये भी सुनना चाहते हैं कि भाई आपके समीकरण कैसे बैठ रही है कि भाई कुमारी शैलजा बनेगी, क्योंकि शीर्ष के नेता है जो ऊपर के नेता से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। एक बात बताओ, शीर्ष के नेता शैलजा कौन सी छोटी है? शैलजा कौन सी छोटी है? मानो गुट तो मजबूत है जी हुड्डा का। नहीं, ये गुटबंदी और ये नहीं है, गुटबंदी का वो चक्कर नहीं है। हाईकमान को तय करना है, हरियाणा की जनता तय करेगी और कुमारी शैलजा बनेगी। हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा, और हाईकमान कुमारी शैलजा महिला, दलित, जातीय समीकरण भी काम करेगा, जातीय समीकरण भी काम करेगा। और महिला है, पहली बार हरियाणा की मुख्यमंत्री महिला बनेगी। ये आज आप दावा कर रहे हो? बिल्कुल 101% दावा है। और मंगलवार का दिन है और 25 तारीख है, ये नोट कर लेना। तो किन मुद्दों पर मान लियो अगर सीएम बन भी जाती कुमारी शैलजा, तो अभी इलेक्शन था लोकसभा का भी, उसमें भी मतलब कुछ वादे किए होंगे जनता से, भाई आने वाली सरकार जो कांग्रेस की होगी हम पूरी, वे कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जी? तो ये मुद्दे तो मैं बता दिए आपने। MSP लागू होगी, बच्चों को समुचित शिक्षा मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा, किसान, महिलाएं, सबको, छोटे दुकानदार है, मजदूर है, सबके लिए काम होगा। दिहाड़ी जो न्यूनतम दिहाड़ी है
वो भी मनरेगा की है, वो भी 400 के पार कांग्रेस पार्टी करेगी। एमएसपी लागू होगा, किसान भी खुश होगा, महिला भी खुश होगी, बच्चे भी खुश होंगे, कर्मचारी भी खुश होंगे। हर वर्ग का मैं कहने लग रहा हूँ चहुमुखी विकास हरियाणा प्रदेश पहली बार चहुमुखी विकास की ओर जाएगा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में। थोड़ा राजनीतिक से हट के बात करेंगे जी। कल ही 2 कांड हुए हैं, एक आंसी में एक हिसार में। एक डबल मर्डर हुआ है आंसी के अंदर, और एक जो गोलियां चली है शोरूम में महिंद्रा की, बिल्कुल चली है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है या सरकार की कमी है या कुछ इनकी। देखिए पिछले, ये तो कल की बात है, ताज़ा है। 80 में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, क्राइम इतना बढ़ चुका है। जो भाजपा की सरकार है उसका अफसरों पर कोई लगाम ही नहीं है, तो क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। ये सरकार की नाकामियाँ है और प्रशासन की, शासन और प्रशासन दोनों की नाकामियाँ हैं। दिनों दिन ये अत्याचार दिन दहाड़े, देखो 3 साढ़े 3 बजे गोलियां चलती है, सुबह 8 बजे 2 मर्डर कर दिए जाते हैं। ये कोई देश, ये प्रदेश के लिए अच्छी बात थोड़ी है, और चुनाव सिर पर है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जा रहा है ये सरकार के प्रति, और इन्हीं चीज़ों को लेकर हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है। तो आखिरी में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश दूंगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय कांग्रेस का है, और सभी के सभी कांग्रेस का साथ दीजिए, हाथ वाले बटन को दबाइए और चहुमुखी विकास की ओर इन जुमलेबाजों से पिंड छुटवाइए। आपके पास मौका आने वाला है 3 महीने के बाद। धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई हमारे साथ थे कांग्रेस के नेता सुरेश मात्रश्याम, जो लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और आगे की भाई विधायक की भी तैयारी है उनकी। अगर पार्टी हाईकमान इनको टिकट देती है तो नलवा या आदमपुर या कोई और किसी भी हल्के से। तो स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।